नीतीश कुमार की पूरी सियासी जमा पूंजी उनका सुशासन बाबू होना है। और वो कैसे बिहार में सुशासन बाबू बने? जब उन्होंने लालू के खिलाफ चुनाव जीता और उसके बाद जो उनका पहला कार्यकाल था, उस पहले कार्यकाल के दौरान चुन चुनकर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। और यही जो तरीका था, वो बिहार के लोगों में इस तरीके से नीतीश कुमार की छवि बनी कि वो बिहार वासियों के लिए और खासकर बाहर के लोगों के लिए भी, और जिनकी सियासत में दिलचस्पी है उनके लिए भी, वो सुशासन बाबू बन गए। लेकिन आज की तारीख में वही नीतीश कुमार है, वही बिहार है, वही उनका कार्यकाल है। लेकिन अब सवाल विरोधी नहीं, विरोधी के अलावा अपने भी उठा रहे हैं। जो एनडीए के हिस्सा हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौन सा बिहार है, ये कौन सा नीतीश कुमार का शासनकाल है जिसमें इतना क्राइम हो रहा है कि राजधानी के बीचों बीच में, राजधानी पटना के बीचों बीच में किसी कारोबारी की हत्या हो जाती है, सीएम के गृह जिले नालंदा में गोलियां चल जाती है, वहां भी लोगों की हत्या हो जाती है और ये क्राइम रुक नहीं रहा। जिस कांग्रेस पार्टी को हर चुनाव में लालू के साथ जब भी चुनाव लड़ा नीतीश कुमार ने, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी को सीटें ज्यादा मिले, इस बात की भरपूर कोशिश नीतीश कुमार ने की। लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरीके से कदम उठा रही है या बयान दे रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बिहार तो क्राइम कैपिटल बन चुका है। इसके अलावा अगर मैं सहयोगियों का जिक्र करूं तो चिराग पासवान भी अब सवाल उठा रहे हैं कि ये वो बिहार नहीं है जिसे नीतीश कुमार चलाया करते थे। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं और नीतीश कुमार का कोई जोर नहीं है। अगर मैं प्रशांत किशोर की बात करूं तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके जंगल राज में और इनके जंगल राज में बस इतना सा फर्क है कि उनके वक्त में, यानी लालू प्रसाद यादव के वक्त में, अपराधी बहुत बेलगाम थे और इनके वक्त में, यानी नीतीश कुमार के वक्त में, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। वो अपराधियों की वजह से उनका जंगल राज था और इनका अधिकारियों की वजह से। पहले कार्यकाल का मैं फिर जिक्र करना चाहूंगी नीतीश कुमार का। उस वक्त कहा जाता था कि नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स के जरिए सरकार चलाते हैं और उन्हीं की बदौलत उन्होंने बिहार को क्राइम मुक्त किया है। लेकिन आज की तारीख में उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स पे बहुत ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। अधिकारियों पे सवाल ये उठ रहा है कि अधिकारी अब सीएम की बात नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो उनके स्वास्थ्य का भी हवाला देते हैं कि नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में है, उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि बिहार में हो क्या रहा है। एंड चुनावी माहौल में एक के बाद एक क्राइम की घटनाएं और उसके बाद सीधे सीधे सवाल उठ रहा है नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर। हालांकि इस बीच ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस वक्त अकेले सरकार चला रहे हैं, बीजेपी उनके साथ है, लेकिन सारे सवाल पूछे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से।